चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को रिटायर होकर घर चले गए। ऐसे में हालिया 27वीं आईनी तरमीम के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के इस ओहदे को खत्म करके सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया ओहदा तरतीब दिया गया था। इस नए ओहदे पर तैनाती का ताहाल नोटिफिकेशन सामने नहीं आ सका, लेकिन इस नए ओहदे पर कौन मौजूद होगा और किसका नाम सामने आएगा, ये वाजे है कि सीडीएफ के पास आर्मी चीफ का ओहदा भी होगा और मौजूदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही सीडीएफ, आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल होंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत ने ताहाल इस नई तैनाती का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया और इसमें देर क्यों की जा रही है। इस हवाले से ड्रॉप साइट ने एक न्यूज आर्टिकल लिखा है। ड्रॉप साइट की जानिब से लिखा गया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को ये नया ओहदा फराहम किया जाना है, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम के बाद चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे को खत्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तरतीब दिया गया है, जो कि तीनों फौजों के सरबराह के तौर पर और खास तौर पर जंगी और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में इंतहाई अहमियत की हामिल पोस्ट है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि ताहाल इसका नोटिफिकेशन जारी करने में हुकूमत क्यों देर कर रही है। इस हवाले से वाज़ेह रहे कि 29 नवंबर तक तो इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और ड्रॉप साइट ने अपनी न्यूज़ में यह दावा किया है कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत को रिकमेंडेशन भेजेंगे, जिस पर सदर साइन करके ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे और सीडीएफ के ओहदे पर नई तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद से कुछ सहाफ़ी ये खबर भी बताते हैं कि बाकायदा एक तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को इस ओहदे के नोटिफिकेशन के बाद इस तकरीब में बतौर सीडीएफ तैनात किया जाएगा। इसमें इंतजार ये किया जा रहा है कि वजीर आजम की वापसी के बाद इस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। अलबत्ता ये वाज़ेह रहे कि सीडीएफ के ओहदे की मियाद 5 बरस होगी, यानी 2025 में की जाने वाली तैनाती 2030 तक के लिए होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के इस ओहदे की जरूरत हालिया मई की पाक भारत जंग के बाद शिद्दत से महसूस की गई। पाकिस्तान के कुछ रिपोर्टर्स खास तौर पर जो डिफेंस बीट को कवर करते हैं, उनके मुताबिक 10 मई की रात पाकिस्तानी आर्मी चीफ और एयर चीफ के माबैन लगभग 97 दफा फोन कॉल पर राब्ता किया गया। इससे ये अंदाजा होता है कि दोनों मिलिट्री चीफ को आपस में राब्ता और वेल कोऑर्डिनेशन की कितनी जरूरत थी। सीडीएफ के इस ओहदे की बुनियाद भी यही कोऑर्डिनेशन रखी गई है कि इन हालात में बतौर सीडीएफ एक सेंट्रल कमांड मौजूद हो जो तीनों फोर्सेस के लिए एक ही वक्त में काम करे और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाया जा सके।